CTD दहशत गर्दी के खात्मे में नाकाम क्यों है? फैज हमीद की क्या सोच थी? बन्नू में इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पेश आने वाले वाकये के बाद CTD का एक ओहदेदार बहुत परेशान नजर आया। उन्होंने खत लिखकर मसले की निशानदही की, लेकिन पॉलिसी साजों और मुबस्सिरीन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। खत में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को कौमी सतह पर दहशत गर्दी का सामना है, लेकिन इस मसले से सूबाई मामले के तौर पर निपटा जाता है, क्योंकि सूबे इस लानत से अपने अपने CTD के जरिए निमटते हैं। फिल वक्त ब्यूरोक्रेसी के तर्ज अमल और सूबाई रुकावटों की वजह से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स के पुरसुकून तबादले में मुश्किलात का सामना है। इसलिए बैक वक्त मुख्तलिफ सूबों को साथ मिलाकर बर वक्त कार्रवाई करना नामुमकिन है। मसलन CTD पंजाब को अगर किसी मुसद्दिका मालूमात की ज़रूरत है जो इसे CTD खैबर पख्तूनख्वा से हासिल करना है, तो उसमें कई सूबाई कवायद और ज़वाबित हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। इस तरीक़ेकार के तहत मालूमात मिलने तक नुकसान हो चुका होता है। उसका मुतबादिल तरीक़ाकार ज़ाती ताल्लुकात और गैर रस्मी चैनल्स का इस्तेमाल है, जो हर मरतबा कारगर साबित नहीं होता। इसके बरक्स अगर CTD कोई कौमी इदारा होता तो सूबों के दरमियान मालूमात और राब्ता कारी का तबादला फ़ौरन और आसान होता। ज़ाब्ते के मसाइल के अलावा माली मसाइल अलहदा हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने भी वजारत दाखिला को ऐसी ही तजवीज़ पेश की थी। नेक्टा ने तजवीज़ दी थी कि नेशनल CTD की ज़रूरत है ताकि कौमी और ट्रांसनेशनल सतह पर दहशत गर्दी से मौसर अंदाज से निपटा जा सके। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है ताकि इदारे को IG रैंक के अफसर के जरिए चलाया जा सके और नई एजेंसी नेक्टा की कमान में काम करे। नेक्टा का कहना था कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई ढांचे कौमी और ट्रांसनेशनल खतरात का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं। इंसदाद दहशत गर्दी का मामला सूबाई नहीं है, सिर्फ पॉलिसिंग का काम सूबाई नौयत का है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद जैसे ही TTP ने सर उठाया, उसके बाद से TTP की हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। अवामी मकामात पर धमाके करने के बजाय अब ये तंजीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदफ बना रही है। गुज़िश्ता साल दहशत गर्दी के वाक़यात में 2021 के मुकाबले में 60% इजाफा देखा गया और मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। औसतन माहाना बुनियादों पर 84 हमलों में 48 अफराद मारे गए। जान से जाने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पुलिस, पैरामिलिट्री या फिर फौज के शोधा से था। KP में काम करने वाली कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को ज्यादा निशाना बनाया गया। सूबे में दहशत गर्दी के 61% वाक़यात पेश आए। पिशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत और फाटा के जम किए गए अजला में ज्यादा परेशान कुन वाक़यात पेश आए। TTP और तहरीक तालिबान सवाद बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इस तंजीम ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया, बल्कि अरकान कौमी असम्बली पर भी हमले किए। सड़क किनारे धमाके के वाक़ये में एक अहम शख्सियत समेत 7 अफराद हलाक हुए। वाक़ये में तहरीक तालिबान सवाद मुलविस थी। सूरत हाल से फैसला साज बुखलाए हुए हैं। अक्सर और बेशतर जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि आखिर ये लोग दोबारा सर उठाने में कैसे कामयाब हुए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के अलावा एक और गौर तलब पहलू साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की उन लोगों को वापस लाने की नाआकिबत अंदेशी पर मबनी सोच भी थी। नेक्टा का तज्जिया ये कहता है कि जिस वक्त फौज ने ऑपरेशन करके TTP से इलाका खाली कराया, उसके बाद से उन इलाकों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। खाली कराए गए इलाकों में बाकायदगी के साथ पुलिस को मुतहरिक रखा जाता और उन इलाकों में तामीर और तरक्की कराई जाती। ऐसा कुछ नहीं किया गया और पाकिस्तान को अब इसी मसले का सामना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।